श्री राम के गुरु विश्वामित्र की कहानी में छुपी है एक टाइमलेस विजडम जो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय और बिजनेसमैन सबके काम की है। विश्वामित्र सालों पहले एक राजा थे जिन्होंने श्री राम के दूसरे गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से सभी इच्छाएं पूरी करने वाली कामधेनु गायें छीनने की कोशिश की, पर असफल रहे। अपमानित होकर राजमहल छोड़कर वो तपस्या में लीन हुए ताकि वशिष्ठ से बदला ले सके। शिवजी की आराधना की, शक्तियां भी मिली, पर ऋषि वशिष्ठ का सामना नहीं कर पाए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें ब्रह्म बलम मतलब अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करने की शक्ति प्राप्त करनी होगी, क्योंकि ब्रह्म बलम ही वशिष्ठ की शक्ति और उनकी ब्रह्म ऋषि की उपाधि का कारण है। वो फिर तपस्या में लीन हुए, जिसके दौरान मेनका ने वासना की भावना उनमें जगाई, रंभा ने क्रोध की, कामधेनु गायें हासिल करने की चाह और वशिष्ठ से बदला लेने की भावना तो उनके मन में थी ही। लेकिन समय के साथ सब नकारात्मक सोच को खत्म कर पूर्ण रूप से उन्होंने अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में किया तो ब्रह्मा जी ने उन्हें खुद ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी। एक इंटरेस्टिंग बात, मान्यता है कि गायत्री मंत्र की उत्पत्ति विश्वामित्र की इसी तपस्या के दौरान हुई, और अब जब वो वशिष्ठ से टक्कर लेने के लिए तैयार हुए तो उनमें कोई बदले की भावना नहीं थी, न कामधेनु गाय पाने की डिजायर थी। रामायण के बाल कांड में राजा जनक के राजपुरोहित श्री राम और लक्ष्मण को ये कहानी सुनाते हुए शायद यही संदेश देते हैं कि रियल स्ट्रेंथ लाइज इन सेल्फ कंट्रोल। राजा कौशिक को इसी सेल्फ कंट्रोल को जीवन में लाकर विश्वामित्र बनने के लिए कई साल प्रैक्टिस करनी पड़ी।